तो वेटरनरी कॉलेज में पहली बार आने के बाद जो मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पढ़ाई के लिए बुक्स कौन सी रेफर करे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवम मुंसुड़िया, थर्ड ईयर वेटरनरी स्टूडेंट एट एवीसी सीकर एंड आई एम हियर टू शेयर माय वैल्यूएबल इनसाइट विद यू। तो जब हम पहली बार कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन बड़ी रहती है स्टूडेंट्स में कि यार बुक्स कौन सी रेफर करे। सीनियर्स कुछ बुक्स बोल रहे हैं, टीचर्स कुछ बुक बोल रहे हैं, बैचमेट्स होते हैं ये पता नहीं कहीं कहीं से अजीबोगरीब किताबें ढूंढ के लाते हैं। वैसे तो सारी ही किताबें अच्छी होती है, बट हमें वो किताबें चूज करनी है जो हमारे नॉलेज को भी बढ़ाए और साथ ही साथ जो हमारा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है, हम ऐसी ही बुक चूज करेंगे जो हमारा टाइम बचाए। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी तो बुक्स कवर नहीं करूंगा। जैसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे रेफरेंस के लिए आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 20 बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, बट मैं वही चीजें या वही बुक्स बताऊंगा जो मैंने और मेरे बैचमेट्स ने रेफर की थी, जो हमारे टीचर्स ने बोली थी और जिन्हें पढ़ के आज थर्ड ईयर में पहुंचा। तो जी ये जो बीएससी डिग्री है, इसमें हमें टोटल फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक हमें 19 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वेटरनरी एनाटॉमी, सेकंड होता है वेटरनरी फिजियोलॉजी, थर्ड वन होता है एलपीएम जिसे कि हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेटरनरी एनाटॉमी से। तो वेटरनरी एनाटॉमी में के लिए वही बुक है। रेफरेंस के लिए तो आप कॉलेज लाइब्रेरी जाके बहुत सारी बुक रेफर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस। जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा या इंडिया में यही सबसे ज्यादा इस बुक को यूज किया जाता है, वो है जनरल वेटरनरी एनाटॉमी बाय रके घोष, जिसमें सिस्टमिक और रीजनल एनाटॉमी बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन की गई है। हर एक चीज के डायग्राम एक्सप्लेन किए हुए, ब्लड सप्लाई हुआ है, नर्व सप्लाई हुआ, साथ ही जो बॉडी के ऑस्टियोलॉजी वाले सारे बोन्स वगैरह है, तो ये सारी चीजें इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई। सेकेंड वन है इसी में एनाटॉमी में, सेकंड जो बुक हम यूज करते हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ वेटरनरी हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी बाय आर.के. घोष। ये बुक सेम ऑथर ने लिखी हुई है। इसमें जो एनाटॉमी का ही पार्ट है हिस्टोलॉजी, ये आप इस बुक से पढ़ोगे। इसमें बहुत ही अच्छे वे में और डायग्राम्स के साथ हर एक चीज जो बॉडी के टिश्यूज है या जो भी और भी सारी चीज है वो सारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई। तो आप ये दो बुक को रेफर कर सकते। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा वेटरनरी फिजियोलॉजी। पहली तो बुक है ल्यूक्स फिजियोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये बुक आपको मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अगर पूरा साल पढ़ने वाले तो इस बुक को रेफर करना, क्योंकि एक तो बहुत मोटी बुक है और इसमें बहुत डिटेल में सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए। तो अगर नॉलेज पर्पस के हिसाब से आप ये पढ़ने हैं तो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप बस लास्ट लास्ट में इसको पढ़ के अगर ये सोच रहे हो कि मैं पास हो जाऊंगा, तो ये उन लोगों के लिए बुक नहीं है। ये थोड़ी महंगी भी आती, तो हमने क्या किया था कि इसकी पीडीएफ थी तो उसकी प्रिंट करा के हम इसको यूज करते थे। तो अगर आप ये करना है तो आप भी प्रिंट करके यूज कर सकते। अब सेकेंड बुक है एसेंशियल मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के फैमिलीज। ये एक्चुअली मेडिकल एमबीबीएस वालों, बट थोड़ा बहुत वैल्यूज में ही वेटरनरी और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है उसमें थोड़ा बहुत वैल्यूज का डिफरेंस रहता है। तो आप टीचर जनरली इसको रिकमेंड करते हैं तो आप इसको आप यूज कर सकते। और अब तीसरी बुक आती टेक्स्ट बुक ऑफ वेटरनरी फिजियोलॉजी वासुदेव भट्टाचार्य। तो ये उन लोगों के लिए जो साल भर तो नहीं पढ़ते, एंड एंड में आके जिनको बस पढ़ के पास या रिवीजन पर्पस के लिए ये बुक बनाएगी। क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट में सारा सिलेबस तो कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ऐसा डिटेल किसी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत शॉर्ट में इसमें चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो बस आपको अगर एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर या रिवीजन पर्पस के हिसाब से अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मैं आपको ये वासुदेव भट्टाचार्य बुक रिकमेंड करूंगा। अब आते हैं कि लास्ट सब्जेक्ट जो अपना लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट बुक है ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट बाय एन.एस.आर. शास्त्री एंड सी.के. थॉमस। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, बट ये बहुत मोटी बुक है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई। अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको जरूर रेफर। सेकंड बुक है द टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जी.सी. बनर्जी। ये भी अच्छी खासी मोटी बुक है जिसमें आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और थर्ड जो बुक मैंने यूज़ की थी वो थी द इसेंशियल्स ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट बाय बसंत भाई। इस बुक को मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही थी। इसमें इतनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी मैंने पहली जो दो बुक बताई सी.के. थॉमस और जी.सी. बनर्जी में। लेकिन इसमें अपना जो एमएसवी 2016 के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें सारे यूनिट डिवाइड कर, हर यूनिट अपने सिलेबस के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बुक ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी, इसको इसलिए हमने इसको यूज़ किया। बाकी तो आप इनमें से तीनों ही रेफर कर सकते हैं, बट मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि तीनों सब्जेक्ट एक ही अपने थ्रू आउट देर एक ही बुक रखना। ऐसा नहीं कि 10-10 20-20 बुक उठा के ला रहे लाइब्रेरी से, इस एक ही टॉपिक बार बार देख रहे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है, लेकिन फिर आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छे थ्रू आउट देयर एक ही बुक को पकड़ो, एक या दो बुक्स को, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई। बुक्स के साथ ही कॉलेज में जो प्रोफेसर रहते हैं वो हमें नोट्स प्रोवाइड करते, तो हमने वो भी रेफर की। और ये भी अच्छा रहेगा अगर आप साथ साथ हर टॉपिक के खुद से नोट बना, तो ये आपको लास्ट में एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
और अगर नहीं नोट्स बना पा रहे या आपके पास नोट्स नहीं है खुद, तो कम से कम आप ये ट्राई करिए कि जो हर एक टॉपिक हो जाने के बाद उसका जो एक फ्लो डायग्राम होता है, कंसेप्ट चार्ट होता है, उसको ज़रूर बनाएँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो आपको वो जो चैप्टर है उसकी एक जनरल ब्रीफ आइडिया आ जाएगा, ताकि आप उसको रिवाइज़ करने में आपके लिए ईज़ी रहे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस सारे बुक जो मैंने अभी वीडियो में मेंशन किए, इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अडियो अमीगो, लेट्स बी द वाइस फॉर वाइसलेस।